क्लास में पढ़ा था केंद्र सरकार, जिसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। सेंटर में जिस प्रकार संसद कार्य करती है वैसे राज्यों में विधानमंडल कार्य करता है। समझना कि विधानमंडल क्या होता है। जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है जिसमें दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। यह अलग बात है कि हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद हो, वो डिपेंड वहाँ के निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उन पे वो निर्भर करता है। शुरू करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार में राज्य विधान मंडल का गठन कैसे होता है। अनुच्छेद 168 में ये वर्णन किया गया है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168। अब विधानमंडल बनता कैसे है? जिस प्रकार से संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से मिलकर बनता है। इन तीनों का सम्मिलित नाम ही विधानमंडल। बात करते हैं विधानमंडल के गठन की। विधानमंडल का गठन कैसे होता है? विधानमंडल के गठन में राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन होता है, उनका इलेक्शन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग विधानमंडल बनाया जाता है। विधानमंडल में दो प्रकार से हो सकता है, एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। लेकिन ये किसको दिया गया है पावर कि वो एक सदनात्मक होगा या द्विसदनात्मक? जो चुने गए प्रतिनिधि है विधानमंडल के, उन पर यह निर्भर करता है कि वो एक सदनात्मक रखना चाहते हैं या द्विसदनात्मक। भारत में वर्तमान में 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। उन 7 राज्यों को याद करने का ये तरीका है बीजुखा, या फिर आप इसको अलग अलग याद कर सकते हो। नंबर बी से मतलब बिहार, जे से मतलब जम्मू एंड कश्मीर, यू से मतलब उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। कितने हो गए? 6। और वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना। ये 7 राज्य है जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। मतलब ये कि वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों। अपने राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में केवल विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन कैसे होता है? विधानसभा के गठन में कुछ शर्तें रखी गई है। सबसे पहले कि मिनिमम विधानसभा में 60 सदस्य होने अनिवार्य और मैक्सिमम 500 सदस्य होते हैं। अब ये 500 सदस्य कैसे तय होते हैं, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। कैसे? हर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग विधायक बोलते हैं, हर विधायक 75,000 जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है। 75,000 लोगों पर एक विधायक, या जिसको आप एमएलए भी बोल सकते हैं। क्लियर? 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक विधायक। उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सदस्य संख्या तय की गई है। सदस्य संख्या के लिए याद ये रखना है कि अनुच्छेद 170 में ये उल्लेख है कि राज्य की विधानसभाओं की अधिकतम जो संख्या होगी, सदस्य संख्या कितनी होगी? 500, और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60। 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थान और आरक्षण की। 95वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2020 तक रेगुलर है। उसके बाद हम बात करेंगे निर्वाचन पद्धति। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। विधानसभा में जिस प्रकार से संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में अगर जरूरत समझे तो 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। क्लियर? अब उनकी निर्वाचन पद्धति, बाकी सबका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। इसको संयुक्त प्रणाली भी बोलते हैं और साधारण पद्धति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता के लिए
सबसे पहले वो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि वो 25 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया, कोई भी सरकारी पद पे अधीन न हो, ये शर्तें जरूरी है इसके लिए विधानसभा की सदस्यता के लिए। उसके बाद में सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत किस प्रकार से होता है? नंबर 1, कोई भी विधायक अगर संसद और विधानसभा दोनों में चयन हो रखा है तो उसको एक ही सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। क्लियर? वो एक ही समय में विधायक और सांसद नहीं रह सकता। दूसरा, विधानसभा के सदन की जब बैठक चलती है, सदन को बिना सूचित किए अगर 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। क्लियर? इस प्रकार से सदस्यों की सदस्यता का भी अंत किया जाता है। फिर है कार्यकाल। जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। जिस प्रकार से संसद में लोकसभा निम्न सदन है, उसी प्रकार विधान मंडल में विधानसभा भी निम्न सदन। क्लियर? अब कार्यकाल में 5 वर्ष तो है ही, उसके बाद कभी इमरजेंसी लगती है जिसको बोलते हैं संकट का, अनुच्छेद 352 और 56 लगते हैं, तो विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 वर्ष से 6 वर्ष किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी शर्त है कि आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक उसका कार्यकाल नहीं रहेगा। 6 माह से अधिक उसका कार्यकाल नहीं रहेगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं पदाधिकारी। जिस प्रकार हमने पढ़े थे लोकसभा और राज्यसभा में भी पदाधिकारी होते थे, उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके कार्य और शक्तियां। जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य था, वही कार्य विधानसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है। अध्यक्ष का मतलब होता है एक मॉनिटर। क्लास में एक मॉनिटर क्या काम करेगा? वो सारे काम अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। बैठकों को बुलाना, उस बैठकों में शांति बनाए रखना, कोई भी प्रश्न आंसर होते हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं, अगर वो असंवैधानिक है या मर्यादित नहीं है तो उनको वो काट सकता है। एक पावर होती है अध्यक्ष के पास कि विधानसभा में कोई विधेयक पर अगर बात चल रही है और उसमें वोटिंग की जाए पक्ष और विपक्ष की, बराबर मत होने के बाद उसको निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है। एक चीज और, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। क्लियर?